नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद और मैं हूं रिजवान चराल। नाज़रीन, कल से हम जिस मार्के की बात कर रहे थे सेनेट के इलेक्शन में, ये यूसुफ रज़ा गिलानी बामुकाबला हफीज़ शेख, आज उसके नताइज आ चुके हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी मर्द मैदान ठहरे हैं। हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 164 वोट लिए हफीज़ शेख ने और 169 वोट लिए यूसुफ रज़ा गिलानी ने। नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेनेट का इलेक्शन एक बाकायदा स्क्रिप्टेड ड्रामा था या इसके पीछे जो है वो कोई और जो हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, वो पीछे थे, या किस तरह ये, या जरदारी सब पे भारी आ गया और कांपते हाथों से उसने पूरी हुकूमत को हिला रख दिया। नाज़रीन, क्योंकि एक तरफ जो फौजिया अरशद है, जो हुकूमती उम्मीदवार हैं, उनको 174 वोट पड़ते हैं, जिसमें 5 वोट मुस्तरद भी होते हैं, लेकिन हफीज़ शेख को 164 वोट पड़ते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये किस तरह गिलानी की जीत किस तरह मुमकिन हुई और आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या गिलानी चेयरमैन सेनेट बन पाएंगे या इलेक्शन कमीशन में ने जो नोटिस लिया हुआ है उनके बेटे की वीडियो के ऊपर, उसमें डी नोटिफाई होंगे, और क्या इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, क्या वो मुस्ताफ़ी होंगे, उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आएंगी या वो असम्बली डिसॉल्व करेंगे। इस सारे मामले के ऊपर मैं बात करता हूँ राना काशिफ साहब से। राना साहब, हुआ क्या है? उल्टी होगी तदबीरें, उल्टी होगी तदबीरें, उल्टी होगी तदबीरें, ठीक है, नामुमकिन मुमकिन हो गया, ठीक है सर। अभी तक तो खैर हमें ये लग रहा था ना कि मामला सारे इमरान खान साहब के हाथ में, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई। अच्छा, सेनेट इलेक्शन हमेशा मैनेज होते हैं, इस बार भी मैनेज हुए हैं, लेकिन हम अब ये कह सकते हैं कि ये मैनेज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की फेवर में हुए हैं। अगर आप पिछले 2 दिनों की टाइमलाइन उठा के देखें, और स्टार्टिंग फ्रॉम अख्तर मिंगल साहब, कल सुबह वो आए, उन्होंने आके कहा कि कल जो धमाका होगा उसके बाद आप 28 मई यानी कि यौम तकबीर एटम बम के धमाके को भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है। रात को बिलावल भुट्टो हाइपर हुए और उन्होंने कहा कि आप हुकूमत का भौंकना 1 दिन और बर्दाश्त करें। बहुत सख्त जुमले थे, बहुत सख्त अल्फाज थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बिल्कुल सही है। आज सुबह कौमी असम्बली पहुंचते हैं तो आते ही अपनी जीत का ऐलान कर बैठे। बिल्कुल सही है। तो अगर आप इन तमाम टाइमलाइन पर नजर रखें तो आपको पता लगेगा कि ये भी सब कुछ स्क्रिप्टेड था, मैनेज था, प्री प्लान्ड था, कहीं कुछ तय हो चुका था, उसी तनाजुर में सब कुछ हुआ। एक बात, अहम बात राणा साहब जो है, गिलानी साहब के बेटे के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये चल रहा है कि इलेक्शन तो वो जीत गए हैं, हो सकता है कि उनकी जीत का जो नोटिफिकेशन है वो डी नोटिफाई हो जाए कि उन्होंने वोट, उनके बेटे ने वोट खरीदने और वोट मुस्तरद करने के वाली की वीडियो, और बहुत सारे चैनल जो है वो इसको हवा भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर, ये एक बड़ा कमज़ोर मौक़िफ़। देखिए, इखलाकी तौर पे अगर हम बात करें ना तो इसमें बिल्कुल काबिल मुज़म्मत चीज़ है। हैदर गिलानी साहब ने उसमें वीडियो में बिल्कुल पैसों की बात नहीं की। हाँ, उनकी जो बात ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि वो वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं। और आज 7 वोट ज़ाया भी हुए हैं, और आज वोट ज़ाया भी हुए। लेकिन अगर हम देखें कि वोट ज़ाया किन के हुए, हुकूमती अरकान के, वुज़रा के हुए, तो क्या वो पैसे लेके जा रहे हैं? तो ये कमज़ोर दलील होगी। आप अपने दोस्त को, अपने जानने वालों को वोट ज़ाया करने के तरीके बता सकते हैं। ये एक, मेरा नहीं ख्याल कि इखलाकी तौर पर तो आप कंडेम कर सकते हैं, इखलाकी तौर पर तो आप बुरा भला कह सकते हैं, कानूनी तौर पर डी नोटिफाई नहीं करा सकते। राणा साहब, अगली बात मुझे ये बताएं, इमरान खान अब इस लूली लंगड़ी जो हुकूमत है, जो जिसके लूले लंगड़े से ये वज़ीर आज़म है, इसको लेके चलेंगे या असम्बलियाँ तहलील करेंगे? सर, असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, अगले 5 साल पूरे करवाएंगे। 5 साल वज़ीर आज़म पूरे करें ना करें सर, तहरीक इंसाफ पूरे करेंगे। सर देखिए, इलेक्शन हो नहीं सकते ना। हाँ, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। मियाँ साहब भी इलेक्शन नहीं चाहते। हाँ, उन्होंने कहा हम तो जरदारी चाहते हैं, जरदारी साहब नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल सही है। इलेक्शन 2023 में होंगे।
कॉन्फिडेंस आ सकता है, नहीं आएगा। मोशन में कोई ऐसी नहीं आएगी। सर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही तो हुआ आज। वो तो हो गया ना, हो गया ना, वो हो गया। लेकिन दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को अपना इलेक्ट करा लेंगे। हाँ। तो 2 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गए। बिल्कुल सही है। इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या करेंगे आगे चले? हाँ अल्टीमेटली तो वो मतलब एक मकसद नकारा हो इमरान चुके हैं ना। खान को बनी गाला में बिठाना थोड़ी है, मकसद तो उसको कॉर्नर करना है। कॉर्नर तो वो हो गया और मजीद कॉर्नर करेंगे, चेयरमैन सेनेट जब बन जाएगा तो मजीद कॉर्नर करेंगे। कॉर्नर हो गया। तो वजीर आजम इमरान खान साहब अगर खुद कहीं जाना चाहें, जो वैसे हमारे यहाँ पर इतना है नहीं इसका रिवाज कि कोई मुस्ताफ़ी हो जाए इतने बड़े होते से। हाँ इतनी अखलाकी जरूरत हमें अखलाकी जरूरत नहीं। तो अगर वो खुद कहीं चले जाएं तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब और जरदारी साहब इमरान खान साहब को उतारना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि लाने वालों का शौक पूरा। राणा साहब मुझे आपसे मेरा जो तज्जिया है वो मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को उसकी रौनक मार गई है, उसकी अकड़ मार गई है। वो इस वजह से आज हफीज़ शेख आ रहा है कि जो नाराज़ अरकान है, इमरान खान ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। आपको क्या लगता है ये जो वोट मुस्तरद हुए हैं ये गलती से हुए हैं या इसके पीछे कोई एजेंडा था, और हार की वजह आपको लगती क्या है? सर मैंने पहले बात कर दी ना कि ये मैनेज हुए हैं इन द फेवर ऑफ गिलानी साहब। स्क्रिप्टेड हुआ है सब कुछ, प्री प्लान्ड हुआ है, तो एक्सीडेंटली कुछ नहीं हुआ। अगर वोट मुस्तरद किसी ने अपने करवाए हैं तो ये कोई 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे नहीं थे, नाने मुन्ने काके नहीं थे, ये सारे MNAs थे। वुज़रा ने अगर अपने वोट मुस्तरद किए हैं तो उसके पीछे भी कहानी होती। तो इमरान खान को साहब को रौनक नहीं गवर्नेंस मार गई, उनकी गवर्नेंस कुछ नहीं। जब आपकी गवर्नेंस नहीं होती तो जितने भी लोग हलकों में जाते हैं उन्होंने जवाब आवाम को देना होता। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच राणा साहब। नाज़रीन आपने सुना कि किस तरह जो है ये पूरा इलेक्शन जो है ख़ास तौर पर गिलानी साहब वाली सीट को मैनेज किया गया। जिस तरह टाइमलाइन राणा साहब ने बताई कि किस तरह जो है वो बिलावल और अपना क्या नाम है उनका जो है अख्तर मैंगल साहब, फिर गिलानी साहब की सुबह सुबह जो स्टेटमेंट थी वो एक, अगर उन सबको डॉट से डॉट मिला के देखें तो मेरा ख्याल उनकी जीत यकीनी नज़र आती है। और जिस तरह चीज़ें मैनेज की और मैनेज करने वालों को भी सलाम है। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मज़ीद ख़बरों और वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।